Hello everyone. Let us discuss today about shoulder injuries, rotator cuff, जैसे कैप्सुलाइटिस या फ्रोजन शोल्डर जिसको कहते हैं, जो आजकल बहुत कॉमन है बिकॉज ऑफ डायबिटीज प्लस वर्क ergonomics, कैसे आप बैठते हैं, कैसे कंप्यूटर पे काम करते हैं एंड द पोस्चर जो हमेशा ऐसे रहता है, जिसके चक्कर में नेक एंड शोल्डर कॉमन है। आफ्टर फ्यू इयर्स इंजरी पैटर्न आना ही आना है, बट डोंट वरी अबाउट इट, दिस इज वेरी कॉमन। सबसे पहला चीज रहती है टू वर्क ऑन योर ergonomics, ताकि नेक और शोल्डर मसल स्ट्रांग रहे और बैक की भी। थोड़ा एक्सरसाइज विल गो अ वेरी लॉन्ग वे, बीच बीच में ब्रेक्स विल हेल्प यू अ लॉट। पर अगर अनफॉर्चुनेटली कभी शोल्डर इंजरी या पेन आ गया या नेक में पेन आ जाए जो हाथों में नहीं जा रहा है, सिर्फ शोल्डर तक जा रहा है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड अभी मेजर डैमेजेस नहीं है, देयर आर अर्ली डैमेजेस। फिजिकल थेरेपी, न्यूट्रास्यूटिकल्स विल हेल्प यू एंड यू कैन गेट बैक टू योर एक्टिविटीज। पर अगर ये चीज बढ़ती जा रही है, पेन नहीं सेटल हो रहा, देन ऑलवेज गेट योर एमआरआई डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस कर। उसमें अगर टेयर आ गया, सूजन आ गई, तो घबराने की बात नहीं है। हर एक एमआरआई स्कैन को सर्जरी की तरह नहीं ट्रीट किया जाता, ना ही क्लाइंट्स को। पेन है, टेंडरनेस है, कुछ टेयर्स है, स्वेलिंग है, हमेशा कंजर्वेटिव चीजें फॉलो करो। नहीं हेल्प हो रहा तो देन टॉक टू योर डॉक्टर्स। आजकल रीजनरेटिव इंटरवेंशंस हैं जो आपके ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स को यूज किए जाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था। That also helps in decreasing the swelling, decreasing the pain and increasing the range of activities. कोई भी शोल्डर में प्रोसीजर के बाद इट टेक्स फ्यू मंथ्स बिफोर यू गेट बैक टू नॉर्मलसी। और जैसे पहले भी हमने आपसे बात की, 80 to 90% रिकवरी होती है। 5-10% हमेशा ऑर्थोपेडिक केसेस कुछ ना कुछ पेन याद दिलाएंगे। वो एक अच्छी चीज है कि याद आता है, ताकि आप कंट्रोल में रखो और एक्सरसाइज करते हो। हाइब्रिड सर्जरीज आर आल्सो देयर जब भी आपकी इंजरी ज्यादा है। हाइब्रिड सर्जरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्थोस्कोपिक रिपेयर विद ऑर्थोपैथोलॉजिक्स, आप ही के ब्लड या बोन मैरो से जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं। Secondary is lot of nutraceuticals, exercises, rehabilitation, sleep patterns, which will help you recover faster. And always remember, अगर exercises ठीक से करोगे, normal रहेंगे, पैटर्न फॉलो करोगे और एक लाइफस्टाइल मेंटेन करोगे, ये इंजरीज का रिकवरी भी अच्छा रहता है, आगे लाइफस्टाइल भी अच्छी रहती है। ऑलवेज लुक इनटू द बेस्ट ऑल्टरनेटिव व्हिच इज अवेलेबल एंड गो स्टेप बाय स्टेप। देयर इज नो रश। बॉडी ऑल्सो हील्स, सो गिव द बॉडी सर्टेन टाइम टू हील। कुछ भी इम्पैक्ट हुआ इमीडिएटली एमआरआई मत कराइए। करा भी लिया है तो इमीडिएटली सर्जिकल इंटरवेंशंस पे मत कीजिए। गिव योरसेल्फ टाइम, यू विल रिकवर बेटर, यू विल रिकवर फास्टर। क्या होता है जब भी इंजरी हुई, शोल्डर में स्वेलिंग आई, एमआरआई कराओगे, वी वोंट गेट द प्रॉपर रिजल्ट्स। और उसमें अगर हमने इंटरवेंशंस कर दिए, वी माइट बी डूइंग इट स्लाइटली डिफरेंट जो हमें असल में करना है। तो बेटर रहता है गिव अ टाइम फ्रेम ऑफ 4 to 6 weeks बिफोर यू प्लान एनी सर्जिकल इंटरवेंशंस और इवन रीजनरेटिव। एंड उसके बीच में एक्सरसाइजेस, मेडिकल मैनेजमेंट, कोल्ड पैक्स, हॉट पैक्स, दे ऑल हेल्प यू बेटर। So continue in this line and lot of evidences जो आजकल आ रहे हैं वो इसी पे आ रहे हैं। कंजर्वेटिव अप्रोच तरीके से एक्सरसाइजेस आर द मेन स्टे। और आगे चल के जैसे लॉन्जिविटी बढ़ रही है, इट बिकम्स इवन मोर इम्पोर्टेंट टू वर्क अकॉर्डिंगली। और अपने शुगर लेवल को हमेशा कंट्रोल करें, क्योंकि उसके चक्कर में फ्रोजन शोल्डर बढ़ रहा है आजकल। उसके लिए भी बहुत सारे बेसिक रूटीन फैक्टर्स हैं जो उसको हेल्प कर देता है। कुछ बेसिक टेक्निक्स होती है, जिसको कहते हैं कैप्सूल डायलिटेशन, जो अल्ट्रासाउंड गाइडेड प्रोसीजर्स होते हैं। 10 मिनट्स का काम है, वो कराओ, शोल्डर ओपन हो जाते हैं, एक्सरसाइज करो एंड यू कैन लिव अ क्वालिटी ऑफ लाइफ विद लेस पेन।